नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। उत्तर प्रदेश के भाजपा सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने निर्णय लिया कि रामचरितमानस का पाठ रामनवमी के अवसर पर सभी मंदिरों में, उत्तर प्रदेश के मंदिरों में करवाया जाएगा। ये सरकारी देखरेख में करवाया जाएगा। साथ ही चैती नवरात्र के अवसर पर जो है सभी शक्तिपीठों में दुर्गा सप्तशती पाठ भी करवाया जाएगा। अब राजनीति के पिच पर ये योगी आदित्यनाथ का या भाजपा का बहुत बड़ा, बहुत ही जबरदस्त बैटिंग है। और भाजपा का तो ये बैटिंग है, भाजपा की सरकार से तो ऐसी अपेक्षा की भी जाती है कि वो, क्योंकि उनका वोट बैंक जो है वो हिंदू वोटर है और वो उनका जो तमाम जो क्रियाएं होती है, काम होता है, योजना होता है या निर्णय होता है, उसमें इस बात का कहीं ना कहीं ध्यान रखा जाता है कि हिंदू वोटर को नाराज ना हो या फिर हिंदू वोटर संगठित रहे। लेकिन उससे भी बड़ा फैसला जो अभी निकल के आया है, उससे बड़ा चीज जो देखने को मिला है, आज देश के तमाम दूसरे पार्टी या उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पार्टी समाजवादी पार्टी ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है। कांग्रेस पार्टी ने भी इस निर्णय का स्वागत किया है। ये सबसे बड़ी खबर है। ये सबसे बड़ी खबर है कि आज उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो निर्णय लिया, ये एक ऐसा निर्णय लिया 2024 के लिहाजा से ये भाजपा को जो है काफी मजबूती देगी। और जो इस बीच में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण जो हिंदू वोटर जो है फिर जाति पे बंटने लगा, कहीं ना कहीं 2024 से पहले फिर उसको संगठित करने का तैयारी और एक मंच पे लाने की तैयारी शुरू हो गई है। 2024 में याद रखिएगा कि राम मंदिर का भी उद्घाटन होना है। 2024 में चुनाव से पहले राम मंदिर भी बन के तैयार हो जाएगा। और 2024 से पहले भाजपा सरकार ने इतना बड़ा निर्णय लिया कि अभी सभी जिला के जो जिला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, डीएम है, उनको भी ये आदेश दे दिया गया कि सरकारी देखरेख में सभी मंदिरों में रामचरितमानस का पाठ कराया जाए और दुर्गा सप्तशती का पाठ कराया जाएगा। और इसके लिए 1 लाख रुपया का सभी जिला को जो है राशि भी उपलब्ध करवा दिया गया सभी डीएम को। तो ये बड़ा निर्णय है और सभी पार्टियों ने इसका खुल के समर्थन किया है। लेकिन यहाँ पे जब भी कोई निर्णय लिया जाता है राजनीतिक पार्टी द्वारा, तो उस पे ये एक आरोप लगता है कि उसमें राजनीतिक पार्टी की अपनी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा छुपी हुई रहती है। आज तक देश में जितने भी निर्णय लिए गए राजनीतिक पार्टी द्वारा, चाहे आज भाजपा की सरकार आप देख लीजिए, चाहे आपको जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में तब उन सरकारों को देख लीजिए, या जो अलग अलग राज्य में जो क्षेत्रीय दलों की पार्टी की सरकार है उन सरकारों को भी देख लीजिएगा, तो जितने भी सरकार अभी तक इस देश में बने, उन तमाम सरकारों ने जो भी निर्णय लिया अपने वोट बैंक को देखते हुए लिया और कहीं ना कहीं जो है अपने वोट बैंक की तुष्टिकरण के लिए भी कह सकते हैं कि तमाम निर्णय लिया गया आज तक इस देश में। हाँ, इसका परिणाम ये हुआ कि जिस प्रकार से अमृत का जो समुद्र का मंथन होता है तो अमृत भी निकलता है और जहर भी निकलता है, तो ठीक इसी प्रकार से हुआ कि कुछ निर्णय के परिणाम जो है अच्छे भी निकले और कुछ निर्णय के परिणाम बुरे भी निकले। लेकिन तमाम निर्णय जो है लिया गया आज तक देश में वो राजनीतिक हित को देखते हुए लिया गया। अब थोड़ा सा रामचरितमानस पे फिर वापस आइए, या दुर्गा सप्तशती का जो पाठ कराने का उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया, इस पे फिर वापस आ जाइए। तमाम जो देश के राजनीतिक पार्टी हैं उन्होंने तो इसका स्वागत किया, लेकिन इसी देश में कुछ गिने चुने मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जो इनका खुल के विरोध करने के लिए सामने आ गए।
और ये विरोध करने का इनका तरीका बड़ी विचित्र है। आप देखिएगा तो ये विरोध जब करते हैं तो ये आपके सामने, जब आप जाएंगे इनसे पूछने कि आप विरोध क्यों कर रहे हैं, तो ये बड़ी ही आपके सामने एक अजीब किस्म का लॉजिक रखेंगे। और ये इनके लॉजिक पर अगर एक नज़र से आप विचार नहीं करेंगे तो इनके जो लॉजिक, इनका जो तर्क होगा, उस तर्क के चक्कर में भी आप आ जाएंगे। ये आपको देखिए किस प्रकार से आधे अधूरे बात बता के आपको गुमराह करेंगे और आपको जो है अपने कुतर्क के चक्कर में जो है आपको जो है दिग्भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। ये कहेंगे आपको जो भारत का जो संविधान है वो सेकुलर है, वो धर्मनिरपेक्ष है। फिर एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में जो है धर्म के आधार पर निर्णय कैसे लिया जा सकता है सरकार के द्वारा। तब देखिए ये आपसे क्या छुपा लेंगे, ये आपसे छुपा लेंगे कि ये आपको ये नहीं बताएंगे कि भारत के संविधान में सेकुलर शब्द कब जोड़ा गया, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, और संविधान के बनने के कितने वर्षों बाद जो है सेकुलर शब्द और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ये चीज आपसे छुपा लेंगे। फिर ये आपको कहेंगे कि इस देश में जब धर्म के आधार पर निर्णय नहीं लिया जा सकता, तो आपसे ये छुपा लेंगे ये कि इस देश के आज़ादी के बाद से ही जो है इस देश में कई बड़े बड़े निर्णय धर्म के आधार पर लिए गए। इस देश में धर्म के आधार पर वोटों के तुष्टीकरण के नाम पर अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया, अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाया गया। इस देश में जो है वोटों के तुष्टीकरण के लिए हज यात्रा पे सब्सिडी दिया गया। इस देश में वोटों के तुष्टीकरण के लिए जो है कई ऐसे निर्णय लिए गए जो आज के समय में जो है जो देश के लिए जो है गलत साबित हो रहे हैं या जो देश के लिए हानिकारक साबित हो रहे हैं। और ये सारे निर्णय इस देश में वोटों के तुष्टीकरण के लिए लिए गए और धर्म के आधार पर लिए गए। और ये सारे चीजें आपको ये लोग छुपा लेंगे। ये आपको आपसे इस बात को छुपा लेंगे जब आपको ये संविधान की दुहाई देंगे और संविधान के बारे में बताएंगे, तो उसी संविधान में की मूल प्रति में जो संविधान निर्माता थे उन्होंने भगवान राम, माता सीता, गंगा और तमाम हिंदू धार्मिक चिन्ह को जो है अंकित किए। ये चीजें आपसे ये छुपा लेंगे और तब ये बताएंगे आपको कि देश के संविधान सेकुलर है और देश में के संविधान में धर्म के हिसाब से बताया गया है कि निर्णय नहीं लिया जा सकता और धर्म के हिसाब से भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से ये आपको बताएंगे। ये आपसे तब ये छुपा लेंगे कि इस देश का 1947 में विभाजन हुआ भारत का, और भारत से एक टुकड़ा कटा जो पाकिस्तान बना और वो धर्म के आधार पर एक राष्ट्र बना जो इस्लामिक राष्ट्र बन गया। तो जो इस देश में रह गया, जो बाकी लोग इस देश में बच गए, उनकी संस्कृति और उनकी जो विरासत थे उनको आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी किसकी थी, ये सारे बातें आपसे छुपा लेंगे। ये आपसे ये बातें छुपा लेंगे कि इस देश की जिम्मेवार, इस देश में जो तत्कालीन सरकार बने उन सरकारों की ये जिम्मेवारी थी कि भारत के संविधान या फिर भारत के जो यहाँ एक संविधान तो देश चलने के लिए बनाया ही गया, देश को चलाने के लिए, लेकिन एक संस्कृति रूपी संविधान जो प्राचीन काल से भारत में चली आ रही थी। जब ये अभी जो हम वर्तमान संविधान मानते हैं, इस संविधान से पहले जो एक संविधान है, जो भगवान राम है, जो भगवान कृष्ण है, या जो हिंदू धर्म या हिंदू संस्कृति या भारतीय संस्कृति है, उसको भी आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी तब इस देश के राजनेताओं पर बच गई, इस देश के सत्ता पे बच गई। इस देश के लोगों ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई सिर्फ इसीलिए नहीं लड़ा था कि केवल सत्ता का हस्तांतरण हो जाए, और सत्ता के हस्तांतरण हो जाने के बाद इस देश के लोगों में को जाति पाति के नाम पे बांटा जाए और हिंदू समाज को इस प्रकार से जाति में तोड़ दिया जाए और उनको उनके ही संस्कृति जड़ों से अलग कर दिया जाए। इसीलिए इस देश को, इस देश के जो है फ्रीडम फाइटर ने, इस देश के क्रांतिकारियों ने, इस देश के आज़ादी के लिए लड़ने वाले लाखों करोड़ों लोगों ने इसीलिए इस देश को आज़ादी नहीं दिलाई थी, क्योंकि आज़ादी दिलाने का मकसद था कि जो है जो राजनीतिक सत्ता जो गुलाम हो चुका है वो तो आज़ादी मिले ही, साथ ही साथ जो सांस्कृतिक
जो है गुलामी है, जो हमारे संस्कृति को गुलामी की जंजीरों में कैद कर लिया गया था, हमारे संस्कृति को नष्ट जो कर दिया गया था, उस संस्कृति के उत्थान के लिए भी पुनः कार्य किया जाए। लेकिन केवल आजादी के बाद सत्ता हस्तांतरण हुआ और देश में तुष्टीकरण की राजनीति हुई, और इसी का परिणाम है आज देखिए ना, आज जब रामचरितमानस का जब पढ़ाने की बारी आती है, रामचरितमानस पे चर्चा होता है, हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने के नाम पर चर्चा होता है, तो आज कुछ लोग जो है भारतीय समाज को, हिंदू समाज को इस प्रकार से जाति में बांट दिए, क्योंकि जाति में बांट के उनको अपना राजनीतिक लाभ होता है, तो वो इनका समर्थन नहीं करते, वो इनका विरोध करते हैं। आप कभी इस गहरे अध्ययन में नहीं गए होंगे कि आखिर ये विरोध क्यों करते हैं, क्योंकि एक मानसिकता होता है, अगर लोगों की एक विचार होता है, एक ही चीज को अगर बार बार एक व्यक्ति को आप रटाएंगे, एक ही दृश्य को बार बार दिखाएंगे, तो कहीं न कहीं उसी को वो सत्य मान बैठते हैं। और यही इस देश में हुआ। इस देश में कभी जो है हिंदू धर्म या हिंदू संस्कृति के उत्थान के लिए उस स्तर पे काम नहीं किया गया, और अब जब रामचरितमानस के पाठ कराने का सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है, तो ये लोगों को अजीब लगता है कि ऐसा भी हो सकता है, हिंदुस्तान में ऐसा भी हो सकता है, और ये अब लोगों को समझ में नहीं आता। और समझ में ना आने के चक्कर में कुछ जो लोग हैं, जो राम विरोधी हैं, जो भगवान कृष्ण विरोधी हैं, जो हिंदू विरोधी हैं, वो लोगों को जो है दिग्भ्रमित करते हैं और लोगों को बहलाते और फुसलाते हैं। और क्योंकि इन चीज़ों का पीढ़ी दर पीढ़ी आदत नहीं डाला गया, 1947 से पहले तो हम गुलाम थे, और गुलामी के कारण हमारे चीजों को जंजीरों में कैद कर दिया गया था, और 1947 के बाद भी उन चीजों को जो है सही रूप में लागू नहीं किया गया, और इसका परिणाम हुआ कि आज हम भुगत रहे हैं। आज हमारे देश में स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग तैयार हो जाते हैं, जो सीधे रामचरितमानस पे प्रश्न उठा देते हैं, और रामचरितमानस पे प्रश्न उठा के भारत के लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। एक मिनट के लिए रुक के सोच लीजिएगा, सही से शुरू से ही रामचरितमानस के बारे में इस देश के लोगों को सही से ज्ञान दिया जाता, और रामचरितमानस या फिर जो जाति के नाम पर, जो वोटों का जो जाति के नाम पर जो अलग अलग हिंदू समाज को बांटने का प्रयास किया गया, देश निर्माण के साथ ही इस पे लगाम लग जाता, तो आज जो ये विस्फोटक स्थिति हो गई है, जहां जाति के नाम पर बांटा जाता है हिंदू समाज को, ये सारे कुछ आज देखने को नहीं मिलता। अब स्वामी प्रसाद मौर्य का चर्चा हो ही गया है, तो अब देखिए यहाँ भी किस प्रकार के स्वामी प्रसाद मौर्य आग उगलने का प्रयास किए। जहां अखिलेश यादव ने रामचरितमानस और जो है दुर्गा सप्तशती पाठ कराने का समर्थन किया, उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले का समर्थन किया, वहीं जो है स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहाँ भी आग उगलने का प्रयास किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, मानस का यानी रामचरितमानस का पाठ लोगों ने करना बंद कर दिया, इसीलिए सरकार रामचरितमानस का पाठ करवा रही है। अब सोचिए, स्वामी प्रसाद मौर्य से 2% के नेता के कहने पर क्या इस देश के लोग रामचरितमानस का पाठ करना बंद कर देंगे? और आज स्वामी प्रसाद मौर्य से इस देश के जनता को पूछना चाहिए कि आपका धर्म क्या है, और अगर वो ये बताते हैं कि वो हिंदू धर्म में विश्वास नहीं करते, सनातन धर्म में विश्वास नहीं करते, तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य से ये पूछना चाहिए कि अगर आप सनातन धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, तो आपको किसने अधिकार दिया कि आप सनातन धर्म के धार्मिक ग्रंथों पे प्रश्न खड़ा करें? ये अधिकार आपको किसने दिया? फिर आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप सनातन धर्म के धार्मिक ग्रंथों पे प्रश्न खड़ा करें। लेकिन यहाँ कुल मिलाकर देख लीजिए, स्वामी प्रसाद जैसे कुछ लोग जो हैं, अब रामचरितमानस का जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने पाठ कराने का निर्णय लिया या इस प्रकार का निर्णय लिया, अब इसका विरोध करेंगे और अलग
अलग अलग जो ये गैंग है, ये पूरे गैंग जो हिंदू विरोधी गैंग है, जो हिंदू समाज को बांटने वाले गैंग है, ये पूरे गैंग सक्रिय हो जाएंगे और सोशल मीडिया पर एक से एक वीडियो बना के डालेंगे और आधी अधूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए आज लोगों को इस प्रकार के लोगों के चक्कर में दिग्भ्रमित होने से भी बचना चाहिए। और जब सरकार कोई अच्छा कदम, कोई अच्छा निर्णय लेती है तो उसका स्वागत भी करना चाहिए। और राजनीतिक पार्टी ने भी, तमाम राजनीतिक पार्टी सपा से लेके कांग्रेस ने भी इसका स्वागत किया। हालांकि स्वागत करते हुए भी उन्होंने कुछ राजनीति किया और राजनीतिक पार्टी का काम भी है राजनीति करना, एक दूसरे की आलोचना करना, उस पर ध्यान ना देके ये चीजें आज इस देश की जनता को देखना चाहिए। कम से कम रामचरितमानस के नाम पर इस देश के तमाम राजनीतिक पार्टियां एक साथ तो आ रही है और ये इसीलिए हुआ क्योंकि आज भी हिंदू जो है, बहुसंख्यक जो है, हिंदू के बहुत बड़ी आबादी जो है अपने धर्म, अपने संस्कृति के प्रति जागरूक है। इसीलिए आज देश के तमाम राजनीतिक पार्टी, जिनके राजनीतिक मतभेद तो हैं, लेकिन जब रामचरितमानस और दुर्गा सप्तशती पाठ कराने का उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया तो वो सब इसका विरोध नहीं कर सके या विरोध करने का हिम्मत नहीं जुटा सके। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।